है, किसी चीज को लेकर कोई बातें हो सकती है, लेकिन वो ये नहीं है कि हम यहाँ जाएंगे हमें वो सीट नहीं चाहिए। जो फैसला हो गया एक बार उसको सब मान्य है, सबको मान्य है, सबने माना और उसी पे सब लोग चल रहे हैं। एकजुटता है और पहले से एकजुटता है। आज की ये गठबंधन नहीं है, ये 2014 से गठबंधन है, ये आज की थोड़ी है। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार में है, रालोसपा साथ है, एलजेपी साथ है, एक हम ही तो अभी जुड़ा है 6 महीने से, बाकी सब लोग साथ में हैं। तो ये खबर सही नहीं है कि पासवान और मांझी के बीच में मनमुटाव, किसी तरह की मनमुटाव सीटों को लेकर के हमें कम बिल्कुल बिल्कुल नहीं है मनमुटाव। अगर मनमुटाव होता तो फिर गठबंधन में कहाँ रहते। बिल्कुल मनमुटाव नहीं है। यह शाह की कारीगरी है? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई कारीगरी नहीं है। ऐसे किंग मेकर नहीं कहा जाता उनको। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कारीगरी नहीं है, बिल्कुल एकजुट है, पूरा गठबंधन एकजुट है और केवल एक लक्ष्य है, बिहार को जीतना, बिहार को जीतना, बिहार का विकास, बिहार से बेरोजगारी दूर करना। यही एक लक्ष्य है कि बिहार का विकास कैसे हो, किस रास्ते से हो, किस रास्ते से हो। विकास के मुद्दे को लेकर ही महागठबंधन के ये तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में है कि विकास तो यहाँ पर हम करेंगे। नीतीश बाबू यही कहते हैं। 15 साल लालू जी रहे, ठीक है, उनके साथ कांग्रेस रही, ठीक है, उसके बाद 10 साल नीतीश जी रहे जी, दोनों एक ही दल से टूट कर आए थे, दोनों अलग अलग दल बनाए थे। विकास की अब जुमला बोलने से या विकास की परिभाषा सिखाने से बिहार के लोगों को ये अगर सिखा रहे हैं तो क्या फायदा है उसका। आपने 25 साल राज किया, 25 साल में आपने कितने इंडस्ट्री बिहार में लगवा दिए, या जो इंडस्ट्री पहले से बंद पड़ी है आपने उसमें से कितने को खुलवा दिया आपने, ठीक है, या कितना आपने बिजली का अब जाके थोड़ा बहुत सुधरा है। आप वो भी केवल बिजली तार दिखाने को गांव में पहुंचा है, बिजली कितनी देर रह रही है, जो बेसिक चीजें हैं। तो विकास का कितना आपने, शिक्षा का क्या स्तर किया आपने 25 सालों में। लालू जी तो डुबा ही दिए थे, नीतीश जी ने शिक्षा मित्रों का बहाली किया। कितने शिक्षा मित्र क्या काम कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये आपको भी पता है कि 8वीं पास फर्जी सर्टिफिकेट वो टीचर बन गया। एक मुखिया जो खुद अनपढ़ है वो शिक्षक का बहाली किया उसने पैसे लेकर। तो इस तरह से शिक्षक, शिक्षा का, स्वास्थ्य का 25 साल बहुत था। 25 साल आप साथ थे, उस सरकार में भी साथ थे, अब भी साथ हो, तो कहाँ विकास हो गया। अब आपको बार बार पब्लिक क्यों मौका दे, जनता क्यों मौका दे। चलिए ये जनता क्यों मौका दे, ये जानने के लिए हम सीधे चलेंगे। हमारे साथ हमारे चैनल हेड मारूफ रजा जी जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता शंकर दत्त भी पटना से सीधे जुड़े हैं। सबसे पहले मारूफ सर के पास चलेंगे। मारूफ जी, जिस तरह से आप वहां पे लोगों के बीच पहुंचे हैं, मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर शैलेश जी भी हैं जो कह रहे हैं कि आपके लोग भी वहां गए होंगे, वो भी जानते हैं कि इस बार एनडीए को ही वोट मिलेगा। इस पर क्या कहेंगे आप? ये शायद भूल रहे हैं कि 7.5 उसी सत्ता को इन्होंने भी भोगा है जिनके आज ये साथ बैठे हुए हैं जी। सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, ये जितनी इन्होंने बुराइयां बताई, जितनी कमियां बताई, वो सारे के सारे उसके भागीदार वो भी थे। तब वो सारा विकास क्यों नहीं कर पाए जी? तब वो सारा विकास क्यों नहीं कर पाए? चलिए ये जवाब ले लेते हैं मारूफ साहब। जो 7.5 साल जो सत्ता में भाजपा उनके साथ थी, उस समय की आप लॉ एंड ऑर्डर बिहार का कानून व्यवस्था आप देखते, उस समय की बाकी सब डेवलपमेंट देखते, सड़क, बिजली, पानी, उस समय की व्यवस्थाएं देखते, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं देखते, उसमें और आज में जो 2-2.5 साल से सत्ता चल रही है, इसमें फर्क आपको अपने आप मालूम होता है। बिहार के लोगों से पूछिए, वो बता देंगे कि क्या अंतर था उस समय और क्या अंतर है जब से लालू यादव के साथ और कांग्रेस के साथ ये सत्ता में आए नीतीश जी, उसमें और एनडीए में रह के जब सत्ता में थे तब क्या डिफरेंस है। हर चप्पे चप्पे पे, कोने कोने पे हमारे जो संवाददाता है वो जाके मालूम कर रहे हैं। हम वहां पर चुनावी चौपाल लगा रहे हैं, वहां पर लोगों से बात कर रहे हैं, अपने पटना स्टूडियो में लोगों को बुला रहे हैं। कल भी हमने छात्र नेताओं को यहाँ बुलाया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ जो राजनेता है सिर्फ अपने बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बीवियों को चमकाने की राजनीति करें, उनको बिहार के विकास से कुछ लेना देना नहीं है। बताइए, आप लोग कहते हैं कि परिवारवाद की राजनीति वहां नहीं हो रही है, खुद एलजेपी को लेकर भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं शैलेश जी। नहीं, आरोप जो जिस लायक है, अगर परिवार में कोई नहीं, विकास कहाँ का किया जा रहा है फिर? आप आगे महागठबंधन पर अगर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, मारूफ जी ने बिल्कुल वाजिब सवाल यहाँ पर उठाया है, तो ये विकास क्या, ये परिवार की राजनीति को चमकाया जा रहा है? मारूफ जी ने जो सवाल उठाया उसी के जवाब में देना चाह रहा हूँ जरूर, कि जो इस देश में जो राज्य बीजेपी शासित है उनका विकास आप देख लीजिए ना। कल ही परसों आंकड़ा जारी किया वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है,
आप देख लीजिए उसका आंकड़ा कि बिहार 21वें नंबर पे है, गुजरात 1 नंबर पे है, और बीजेपी शासित ही लगातार 4-5 स्टेट हैं, वो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 पे है। तो विकास जहां पर भी बीजेपी शासित गुजरात और भी बहुत सारी चीजों में नंबर 1 है, शायद वो भूल रहे हैं। नहीं, नंबर 1 आप देखिए, कमियां और विकास के साथ साथ कुछ कमियां भी होगी ना, और विकास जितना होता है विकास के साथ होंगी तो फिर सवाल नहीं उठेगा ना, विकास है ही नहीं, कमियां ज्यादा नजर आ रही हैं। नहीं, ज्यादा कमियां नहीं है, विकास ज्यादा है। अगर कमियां ज्यादा होती तो 1 नंबर पे गुजरात नहीं होता या मध्य प्रदेश नहीं होता, और इतने दिनों तक लगातार 3-3 बार से लोग जिता के उसकी सत्ता में नहीं बनाए रखते लोग उस सरकार को। नीतीश जी को आज लालू जी से हाथ मिलाना पड़ा 10 साल के अंदर ही। मालूम नहीं, शायद आज हमारी टीम जो है सुबह या गलियों में गई, मोहल्ले में गई, शंकर वहां खुद मौजूद थे। वहां पे सड़कों का हाल, गंदगी, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, बिजली ठीक से नहीं मिल रही, लोगों के लिए वो बदतर हाल है कि आज ये विकास की दुहाई करे, विकास सिर्फ इनके लिए एक जुमला है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अगर ये इतनी ज्यादा दावेदार हैं और इनको लगता है कि इतनी दावेदारी इनकी मजबूत है, तो इनको बोलिए 243 सीट पे खुद क्यों नहीं खड़े होते। जी बिल्कुल शैलेश जी, जहां पर भी हमारे रिपोर्टर पहुंचते हैं, हम खुद वहां पर गए हुए हैं, हमने देखा है कि किस तरह से टूटी हुई सड़कें, गंदे नाले हमारा स्वागत करती हैं। आप अपने सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, आप आएंगे तो क्या आपको लगता है कि आप ये एकदम से ठीक कर लेंगे इसको? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी? नहीं, जादू की छड़ी की बात नहीं है। बिल्कुल सेंट्रल में हम हैं, उसके पहले हम जितने भी स्टेट में रहे हैं बीजेपी शासित, जहां जाते हैं यही सेंट्रल में हम हैं, सेंट्रल सरकार की काम ठीक हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और वहाँ 1 साल के अंदर ज्यादा 1 साल लगेगा। राजस्थान में क्या हो रहा है जरा मालूम करिए, वो बीजेपी स्टेट है। नहीं, राजस्थान में क्या हो, राजस्थान में विकास की कमी थोड़ी है। राजस्थान में फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सारे काम अच्छे हो रहे हैं। उस विकास में खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया फंसी हुई हैं। नहीं, उनके चलते पूरा मानसून सत्र जो है धुल गया, वो शायद आप भूल गए। नहीं, इन चीजों पे तो हम कमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो एनडीए के घटक हैं। लेकिन मेन चीज है कि सुषमा जी उसमें, वसुंधरा जी उसमें धुल चुकी है। ऐसी कोई बात होती उसकी बुराई कैसे तो आज जांच होती और FIR दर्ज होती। कोई FIR दर्ज है वसुंधरा राजे सिंधिया पे? अभी आप कह रहे हैं आप कोई कमेंट नहीं करेंगे, अब आप FIR की बात कर रहे हैं। मारूफ रजा जी सर ने जो पूछा है आपसे ये सवाल कि आप जिसके साथ है उसकी बुराई कैसे कर सकते हैं, सही है? नहीं, हमने बुराई कहाँ किया, हमने बुराई नहीं करने का। कोई FIR है, उसकी जांच हुई और जांच वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। नहीं, आरोप लगे हैं, आरोप तो किसी पर कोई भी लगा दे, आरोप लगना दूसरी बात है। ठीक, जैसे आप लगा रहे महागठबंधन पर, होना वो जैसे आप लगा रहे महागठबंधन। नहीं, हमने महागठबंधन पर आरोप नहीं लगाया। वहाँ की जनता अभी आप कह रहे हैं उन्होंने विकास नहीं किया, वो बरगला रहे हैं, ये आरोप ही है। अभी आप अगर आप नहीं बरगला रहे तो वो कैसे बरगला रहे हैं, आप कैसे बोल सकते? अभी आप बोल रही हैं कि वहाँ की सड़कों और गलियों की हालत ठीक नहीं है, बिजली नहीं है, साफ सफाई मैं नहीं बोल रही, ये मैं नहीं बोल रही, दिखता है, ये साफ दिखता है, ये दिखता है। तो उसमें आरोप लगाने की क्या जरूरत है? वो तो साफ दिखता है कि बिहार में क्या हुआ 10 सालों में, 25 सालों में क्या हुआ। ठीक, वैसे जंगल राज के बाद क्या हुआ, आरोप है वो भी साफ दिख रहा है ना। नहीं, वो साफ नहीं दिख रहा है उसमें। ठीक तो वैसे ही हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और LJP के बीच में जो मनमुटाव है वो भी साफ दिखता है। मांझी साहब के शब्दों में दिखता है, पासवान साहब के शब्दों में दिखता है। नहीं, आपके शब्दों में दिखता है, लेकिन हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। मांझी जी और पासवान जी, मांझी जी देते हैं, मांझी जी और पासवान जी में अगर ऐसी कोई बात होती तो जो सीट का जो बंटवारा हुआ वही नहीं हो पाता। आज तक वैसे ही चलता रहता। मांझी साहब और पासवान जी जो बोलेंगे वो शब्द हमारे कैसे हो जाएंगे? हम तो उसे परोसने का काम करते हैं। मांझी जी पासवान जी ने एक दूसरे को बोला नहीं बोला, वो बात वहीं समाप्त हो गई। वो 1-2 दिन की थी, आपने उसके बाद मीडिया में आई और उसके बाद समाप्त हो गई। उसके बाद आपने देखा नहीं मैडम, उसके बाद सीटों का बंटवारा हुआ। जमुई सीट को लेकर के पासवान जी में और मांझी जी में जो है पर नूरा कुश्ती हो रही है। आज दिन भर हमारे तमाम मीडिया चैनल दिखाते रहे, उन पर क्या कहना है इनका? सब कुछ ठीक ठाक है, स्वीकारने को तैयार नहीं है शैलेश जी इस बात को, स्वीकारने को तैयार नहीं है शैलेश जी इस बात को। सीटों को लेकर एक सीट पर डिस्कशन होती है, जिसको जो सीट
अच्छा लगता है, वो चाहता है कि ये सीट मुझे मिले। पार्टियों में गठबंधन में ये चलता रहता है, वो चाहता है वो सीट मिले, लेकिन वहाँ ये देखा जाता मुझे ना है, मिले, अगर आपको 20 मिले तो मुझे भी 20 मिले। लेकिन वहाँ ये देखा जाता है कि उस सीट को कौन जीतने लायक है, कौन उसको 100% जीतने के ताकत रखता है, उसको वो सीट दी जाती है। तो उसमें अगर नूरा कुश्ती इसका आप नाम देंगे तो वो नहीं है, डिस्कशन तो होगी ना, हर सीट पर होगी। चलिए, इस नूरा कुश्ती को लोग किस नजरिए से देखते हैं? हमारे साथ हमारे संवाददाता सिंह साहब से मेरा एक सवाल है जी, अनामिका सिंह साहब से मेरा एक सवाल है। दूसरों पर सिंह साहब उंगली उठा रहे हैं, मैं बार बार ये बात सुन रहा हूँ, लेकिन हम बिहार के उन तमाम इलाकों में अनामिका जा रहे हैं, शायद सिंह साहब को हम ये बता दें, लोगों की जुबान पर ये विकास की बात मैं सुन रहा हूँ, कहीं भी लोगों की जुबान